नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं आपको और मेरी वाइफ को डांस सिखा रहा हूँ शुरू से। तो हमारी लगभग कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 7 या 8 क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब 8 सेशंस हो चुके हैं और आज 9th है, मतलब 9वां सेशन है। और इसमें हमने कुछ लेग मूवमेंट्स सिखा दी हैं, कुछ हैंड मूवमेंट्स हमने शुरू करवा दी थी लास्ट की क्लास में। तो अगर आपने वो नहीं सीखी हैं तो मैं पूरी सीरीज़ का लिंक दे दूंगा जो हमारी इससे पहले क्लासेज आ चुकी हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये 9th है। कई लोग कमेंट करते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी, तो हमारी सैटरडे को आती है शाम को 6 बजे के आसपास। कई बार छुट्टी होती है तो हम जल्दी कर देते हैं, नहीं तो हमारा 6 बजे का टाइम फिक्स है। एवरी सैटरडे 6 PM आपको क्लास मिलेगी, लेकिन आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। ठीक है। और मेरा साथ देती है मेरी वाइफ इसमें, क्योंकि ये बिगिनर है और आप भी बिगिनर हैं, तो इसलिए आप इनसे खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम हैंड मूवमेंट ही करेंगे। कुछ पैरों का हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा और आगे जैसे हम सॉन्ग शुरू करेंगे। अगर कुछ नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम जितना कर चुके हैं उसी के ऊपर फिर स्टेप्स बनाएंगे जब हम सॉन्ग करेंगे। मीन्स शायद हम नेक्स्ट क्लास से सॉन्ग शुरू कर दें, अगर आज हमने हैंड मूवमेंट सारे कर लिए कवर तो। ठीक है। तो पहले हमने कर लिया था सम, दोला, पक्षी, वायु, तरंगिनी और करतरी। ठीक है। आज जो हम करेंगे वो है शफरी, कलंगी, देवी हस्त, आवर्तन, परंतप, कलश और मतंग। ये आज हम कवर करेंगे। ये हाथों के कुछ मूवमेंट हैं जो डांस में आते हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो आज इस क्लास में आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ अच्छी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं शफरी से। देखिए हाथ ऐसे। ठीक है। शफरी में क्या होता है, इसमें हम मछली के चलने की नकल करते हैं। बेसिकली हमारा जो डांस है वो प्रकृति से ही रिलेटेड रहता है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, उनसे रिलेटेड ही हमारा डांस के जो मूवमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसलिए हैंड मूवमेंट भी उन्हीं से रिलेटेड है। तो जैसे मछली पानी में चलती है ऊपर नीचे, आपने देखा होगा डॉल्फिन कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, इसको बोलते हैं शफरी। कैसे करेंगे देखो, एक ही जगह पे पहले नीचे, फिंगर नीचे, फिर नीचे से ऊपर उठाएंगे फिंगर्स को। मतलब अपनी डायरेक्शन का, अपने दिमाग का जो पॉइंट है वो अपने फिंगर के पॉइंट के ऊपर रखना है। तो इसको पहले नीचे लेके जाना, फिर इसी को ऊपर लेके आना। ठीक है। और हाथ जितना आपका बीच से मुड़ेगा, हाथ जितना बीच से सॉफ्ट होगा, आप उतना अच्छे से कर पाएंगे। देखो पहले यहाँ मुड़ रहा है, फिर इसको ऊपर उठाना, पहले फिंगर्स को ऊपर उठाना, फिर हाथ ऊपर उठेगा। ठीक है। फिर ऐसे डुबकी लगानी है, फिर ऐसे, हाँ इस तरफ देखो, पहले नीचे पूरा कलाई मोड़ो, पहले पूरी कलाई मोड़ के नीचे जाएगा हाथ, फिर ऊपर उठेगा। ठीक है। फिर नीचे जाएगा कलाई मोड़ के, पहले कलाई मुड़ेगी फिर हाथ मुड़ेगा, ऐसे ऐसे दोनों हाथों से करेंगे तो ऐसे। बहुत सारे स्टेप्स हम इस तरीके के बनाते हैं डांस में। जब हम डांस शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। देखो यहां से मोड़ो इसको, यूं यूं, इसको पकड़ो एक बार, देखो ऐसे करके, यूं यूं। ये जो फिंगर है ना, इनका ऐसे यूज करना। देखो ऐसे मोड़ के, फिर ऐसे। ठीक है। तो ऐसे, अब उंगलियों को मोड़ के सीधा ऊपर। ऐसे मत करो, ऊपर हाथ उठाना ऐसे, इसको ज़्यादा आगे नहीं लेना। ठीक है। हाथ नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। हाँ, अंगूठे को थोड़ा सा अलग रखो, साथ रखो तो आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ से कम मूवमेंट दो, हाथ को यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट दो, ऐसे, फिर ऐसे। एक बार पास से दिखा दूँ आप लोगों को भी एक्चुअली हो क्या रहा है हाथ के साथ, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हाथ है जो, इसको पहले फिंगर को मोड़ के, ठीक है, पीछे से समझ लेना, फिंगर को मोड़ के देखो नीचे, नीचे गया। अब इसमें इसका कम यूज़ करना आपने, इसको कम हिलाना है। अब देखो मैं सिर्फ कलाई को मोड़ के जा रहा हूँ, देखो यहाँ से नीचे, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे,
पूरा हाथ नहीं करना। ये देखो मोड़ रखा मैंने, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। मछली को तैरते हुए आपने देखना है वो कैसे तैरती, या फिर सांप भी कई बार ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे एक्शन बनाता है सांप भी। जब उसकी पूंछ से पकड़ो सांप को तो ऐसे ऐसे करता कई बार छुड़ाने के लिए। हमारे मनदीप जी तो पकड़ते रहते हैं, स्नेक कैचर है ये, सांप पकड़ते हैं। चलिए ऐसे नहीं करना, यूं ऊपर, यूं देखो, यूं किया, ठीक है। अब इसको उठाओ, ऊपर उठाओ, फिर ऊपर लेके जाना। पहले नीचे, फिर हाथ नीचे, फिर ऊपर, फिर हाथ ऊपर, नीचे नीचे मतलब पहले कलाई मोड़नी है, फिर हाथ जाएगा। देखो कलाई मोड़ी, फिर यहां से मुड़ेगा, फिर कलाई मोड़ी, फिर यहां से मुड़ेगा, कलाई मोड़ी, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद कलंगी, ये आसान। अब तक जो आपकी सांसें जो रुक गई थी इसमें अगर नहीं आता होगा तो बाकी जो थोड़ा बहुत जानते हो कर लेंगे। जो बिल्कुल ही बिगिनर है इनकी तरह तो उनको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। अब देखिए कलंगी में क्या है, कलंगी बोलते हैं पंख को, ठीक है। तो हाथ बहुत तरीके से होगी, पहले सिंपल सिखाता हूँ। पंख कैसे होते हैं पक्षी के, ऐसे है ना, कोहनियों को आगे करेंगे कैसे, 1 2 3 4। ये मैंने सिंपल बताया था, आपको शायद याद होगा। पैर चलाना याद है, 1 2 3 4। इसके साथ अगर ये चलाएंगे, इसी की प्रैक्टिस, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऊपर, हाँ इसी में दोनों आगे, 1 2 3 4। सेम 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 सेम, ठीक है। आ गया, ये तो सिंपल है ना। कलंगी। शफरी क्या था, मछली, ठीक है। कलंगी मीन्स पंख, ऐसे भी पंख, ऐसे भी पंख, ठीक है। ये कलंगी, ये भी कई बार यूज होगा। इसके बाद आता है देवी हस्त। देवी हस्त मीन्स आशीर्वाद देती है, जैसे देवी है ना, ऐसे आशीर्वाद देती है देवी, ऐसे। और फिर इसके बाद एक खुद की तरफ, एक आगे खुद की तरफ। अब इसको शिफ्ट करेंगे, वो खुद की तरफ, वो आगे, लेकिन इनको ज़्यादा आगे पीछे मत करना, पहले एक जैसी जगह पे करो। हाँ, अब यहीं पे इसको टर्न कर दो, इसको टर्न करो, इसको ऐसे करो, फिर टर्न करो, फिर ऐसे, 1 2 3। ये कई बार मेहंदी के स्टेप्स दिखाने होते हैं ना, मेहंदी है रचने वाली, ऐसे ऐसे मत करो, आगे मत करो, उसी जगह पे रखो, ठीक है। और देखो ऐसे करो कि फेस इसके बीच में से दिखता रहे, फेस इसके बीच से दिखता रहे, सामने से ये फेस इसके बीच से दिखता रहे, यहाँ से, ठीक है। अब 1 2 3 4, पूरा हाथ मोड़ो, दूसरे वाला। अब दोनों सेम साइड हो गए, हाँ कोई बात नहीं, कोई आगे पीछे हो जाए। ये कौन सा है, देवी हस्त। इसी में अगर हम कई बार फेस का भी दिखाते हैं तो धीरे धीरे हाथ खोलते हैं जो, ठीक है। पैर चला के जैसे धीरे धीरे हाथ खोलने के स्टेप्स आते हैं, इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं। जब म्यूजिक के साथ करोगे ना तो पता चले। एक तो प्रैक्टिस ज़्यादा रखना आप, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास म्यूजिक पे करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हाथ और पैर दोनों मिला के करने पड़ेंगे। ऐसे देखो, देवी हस्त, ठीक है, खोलना। दूसरा क्या होता है कि दोनों खुद की तरफ भी करके हम ऐसे खोलते हैं, बाहर की तरफ भी करके ऐसे खोलते हैं, ये देवी हस्त। हाँ हाँ, थंब कई बार पास आ जाता है, क्योंकि अलग से थंब दिखेगा तो गंदा लगेगा ना, तो थंब को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार, शफरी, कलंगी, पंख ये और ये पंख, ठीक है। इसके बाद देवी हस्त, ये या फिर ऐसे करके खोलना हो, या फिर ऐसे करके खोलना हो, या फिर ऐसे करके खोलना हो, ये देवी हस्त, ठीक है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद है आवर्तन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपने देखा होगा, हाथ ऐसे देखो, किसी को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, आओ आओ, अंदर अंदर, ठीक है, अंदर, फिर लो, आओ लो, आओ लो। अच्छा, इसमें एक हाथ ऊपर रहेगा, एक हाथ नीचे रहेगा,
आओ लो, आओ लो, आओ लो, आओ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आसान था? अच्छा, मुझे लगा ये मुश्किल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार मनदीप जी म्यूजिक है क्या आपके पास? म्यूजिक है, चलाइए। संगीत चलाइए। 1 2 3 4। हाँ दिख रहा है मेरे को, सामने शीशा लगा हुआ ना, उसमें दिख रहा है। हाँ 3 4 5 6 7। ये थोड़ा सॉफ्टनेस आएगी प्रैक्टिस के साथ। जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये फिंगर्स भी थोड़ा थोड़ा चलने लग जाएंगे। फिंगर्स का भी काम इसमें, लेकिन अभी आप मोटा मोटे सीख लीजिए। इतना इतना सीख लेंगे तो भी बहुत है। एक बार संगीत का उपयोग करेंगे, थोड़ा सा हम ढोलक की थाप लेंगे। सारे जितने भी सीखे हैं ना उसको ढोलक के साथ एक बार चलाने की कोशिश करेंगे तो म्यूजिक खुद भी चलवा देता है। नहीं पैर चलाने की जरूरत नहीं, कोई सैंडल की जरूरत नहीं, अपन हाथ चलाएंगे बस म्यूजिक के साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार संगीत के साथ करते हैं। पहले करेंगे आवाज कम, बीच में ऐड आ जाता है। चप्परी देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7। यूं नहीं करना। 1 2। रोको। अलग बना दिया कुछ। एक यहीं से आगे मत लेके जाओ ना, ये लेके नहीं जाना, गलत है, गंदा है। यूं यहीं से ऊपर। ये जो है ना एक लाइन है, उस लाइन पे नीचे, उसी लाइन पे ऊपर, उसी लाइन पे नीचे, उसी लाइन पे ऊपर। उस लाइन से आगे बढ़ोगे तो ये लुक ही बदल जाएगा। उस लाइन पे नीचे, मान लो एक कोई लाइन है, उसी पे नीचे लेके आना, उसी पे फिर आपने ऊपर लेके आना, शफरी। ठीक है, इसके बाद फिर कलंगी, पंख। अब चला दो म्यूजिक थोड़ा सा। मैं पैर चलाऊंगा, आप चाहे मत चलाना पैर, ठीक है। उसके साथ जो मैंने सिखा रखा है वही है सारा कुछ उसमें। 3 4 5 6 7 दोनों। 1 2 3 4 5 आगे 7 8। आ गया। इसके बाद देवी हस्त। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 2 3 4 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। इसके बाद कौन सा था? आवर्तन। मनदीप जी कुछ नहीं बजाते बैठे बैठे। चलिए चलाओ आवर्तन चलाओ। ढोलक बजा रहे मनदीप जी साथ में। 1 2 3। क्या बजा रहे हो? बजा क्या रहे हो भाई आप? सिंपल बजाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। रोक दीजिए मनदीप जी। अच्छा, इनकी ढोलक के बीच में ऐड भी इनकी ढोलक में ऐड भी आपकी ढोलक के बीच में आती है जो पहले ऐड चली थी। चलिए इसके बाद है परंतप। परंतप मीन्स पन्ना पलटना। देखो हाथ ऐसे, देवी हस्त याद है, उसी में एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, उठाओ रख दो। देखो एक बेंच है यहाँ पे, एक बेंच यहाँ पे। कल्पना करना उस बेंच के ऊपर ऐसे हाथ रख देना। ये सीधा है, ये उल्टा है। ठीक है, फिर ऊपर उठाओ, फिर इस बेंच के ऊपर ऐसे रख दो, फिर ऊपर उठाओ, फिर ऐसे। अच्छा, ये बीच में हाथ ऐसे आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए। देखो ऐसे, फिर ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा बीच में ना ये जो चेंज हो रहा है ना, देखो ये जो चेंज हो रहा है,
ये स्टेप की खूबसूरती को बनाएगा। ये जो सॉफ्टनेस है ना, वैसे तो म्यूजिक के साथ है, प्रैक्टिस के साथ आएगी। देखो 1 2 3, यहां से कम चलाओ, यहां से नहीं चलाना, ये कलाइयों का उपयोग ज्यादा करो। 1 2 3 4 5, बीच में आएगा तो देखो मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर। ये मैं थोड़ा पास से भी दिखाऊंगा आपको। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, इधर खुलेगा, ठीक है। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, इधर खुलेगा, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, इधर खुलेगा, ऐसे ऐसे। एक बार मैं पास से दिखाता हूं आपको, ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये परंतप, ठीक है। कैसे देखो 1 2 3 4 5, ये हाथ ना उधर नहीं जाएंगे, मतलब देखो यूं, हाँ, फिर यूं, यूं नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, नीचे मतलब अपनी जगह पे रहेंगे। मेरे हाथ देखो, ये मेरे हाथ जिस दायरे में ना, उस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। देखो ये है, फिर ये, मतलब ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ, ये जो हाथ का जो हम एक्शन कर रहे हैं ना, ये छिप जाएगा, फिर ये आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा आपको। इतना स्पेस देना ही नहीं है। हर, मैंने शुरू में बताया था, हर डांस को या हर स्टेप को एक स्पेस की ज़रूरत होती है। जितना उसको आवश्यकता है उतना ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। 1 2 3 4 5, आप पता है क्या, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। ये देखो कहाँ है, 1 2 3 4 5। एक बार ढोलक बजाएंगे मनदीप जी, मनदीप जी साथ में ढोलक बजाएंगे, तो एक बार ये म्यूजिक के साथ और देख लेते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 3 4 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। रोको भाई, रोको। मनदीप जी मस्त हो जाते हैं ढोलक बजा, कोई बात नहीं। बीच में जो एक तारा है वो मनोज जी बजा रहा है। इसके बाद है कलश। कलश पे देखिए हाथ ऊपर, जैसे मटकी उठाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं, सीख रहे। इसमें क्या है कि ऊपर देखो ऐसे, ठीक है। कई तरीके से आता है, ऐसे भी कलश, ऐसे आगे पीछे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। कई बार हम बोलने का एक्शन करते हैं, बोलने का, तो वो कलश का ही एक पार्ट है। देखो हाथ ऐसे, पहले ऐसे करो, अब एक खुद की तरफ, एक आगे की तरफ, फिर एक खुद की तरफ, एक आगे की तरफ। पूरा नहीं लेके जाना, बस थोड़ा थोड़ा लेके जाना, थोड़ा थोड़ा लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसे ही ऊपर करेंगे। 1 2 3 4, देखो ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यूं है। अब इससे बाल ठीक करने, इस तरफ के, कैसे, ऐसे इस तरफ के, और इसको आगे लेके जाना। फिर उससे इस तरफ के बाल ठीक करने, इसको आगे लेके जाना, लेकिन इस सर के ऊपर करना है, सर बालों के पास नहीं करना, सर से ऊपर करना है। तो एक अंदर, एक बाहर, 2 3 4। हाँ कम चलाएंगे, शुरू में दिक्कत आएगी क्योंकि फिनिशिंग मांगती है भाई, हर चीज मेहनत मांगती है ना। अब हाथ ऐसे, ठीक है, दिख गया। मेरे पीछे आ जाइए, चलाने की कोशिश करना। मनदीप जी ढोलक बजाइए आप जरा। चलिए ढोलक के साथ एक बार बताऊंगा मैं कैसे कैसे कलश चला।
देखो पहले तो सिंपल क्लच चलाते हैं, सिंपल उठा के, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 आराम से। आया? हाँ, ये क्लच था, ठीक है। इसके बाद मतंग, ये आसान है। मतंग मीन्स हाथी को बोलते हैं मतंग, ठीक है। हाथी तो मस्तानी चाल होती है हाथी की। इस मुद्रा को बोलेंगे शिखर मुद्रा। कौन सी है? शिखर, ठीक है। शिखर मुद्रा इधर कंधे पे रखेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आई? इसी में हम अलग अलग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले कैसे? 1 2 3 4 5 6। इसी में अगर करना हो तो थोड़ा सा हम इसी स्टेप को उसमें भी ले लेते हैं, चने के खेत वाला जो स्टेप है ना, सिंपल ढोलक के साथ। चलिए एक बार मनदीप जी थाप देंगे। 3 4 5 6 7 8। पूरा हाथ खोल के 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अलग अलग भी करते हैं, 1 2, अलग अलग भी, 1 2 3 4 5 6। तो हमने सीखा आज की क्लास में शफरी, कलंगी, देवी हस्त, आवर्तन, परंतप, कलश और मतंग। एक बार रिवाइज करें सारा। तो देखिए शफरी क्या था? मछली, ठीक है। इसके बाद कलंगी, पंख मीन्स यहां पे कलंगी, यहां पे कलंगी, ठीक है। इसके बाद था देवी हस्त, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, देवी हस्त। इसके बाद आवर्तन, ज़्यादातर राजस्थानी डांस में यूज करते हैं आवर्तन। मारे ही वेड़े में लागी रे, सिखा देंगे सारा का सारा ना। इसके बाद है परंतप, पन्ना पलटना, 1 2 3 4 परंतप। इसके बाद कलश, ऊपर उठाना कलश, सिंपल कलश, आगे पीछे कलश, नीचे कलश, ठीक है। इसके बाद था मतंग, 1 2 3 4। दोनों शोल्डर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और चने के खेत में, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अब हमारा हैंड मूवमेंट्स लगभग खत्म हो गए। कुछ एक मुश्किल हैं, वो जब आएंगे तो ही बताएंगे, ठीक है। कुछ एक ये जो मुश्किल हाथ हैं, इतना मुश्किल अभी तो हम करवाएंगे नहीं, थोड़ा सा 1-2 सॉन्ग कर लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा मुश्किल हाथ आएंगे, जो है वो काफ़ी अलग किस्म के हैं, वो बाद में करेंगे हम। क्योंकि अभी हमें जो लग रहा है आपके और आपके जो स्पीड है उसको देख के कि अभी थोड़ा थोड़ा ही बढ़ने में फ़ायदा है, एकदम से जंप करना ठीक नहीं है ना। सीढ़ी के अगर जितने छोटे स्टेप्स होंगे ना उतना आसानी से चढ़ पाएंगे। सीढ़ी के स्टेप्स अगर लंबे लंबे होंगे तो उतना ही मुश्किल होता है चढ़ने में। तो हमने लंबे लंबे स्टेप्स नहीं लेना, छोटे छोटे स्टेप्स करके आराम से चढ़ेंगे, है ना। तो अगर इनसे आपको हेल्प मिल रही है तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये कुकिंग सिखाते हैं अच्छी अच्छी, और खाना बनाते हैं घर पे। और मैं खा के देखिए मोटा हो गया हूँ, और ये बना बना के पतली हैं। तो अगर आप इनके चैनल को, इनके काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। हमारी क्लासें लेनी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इनके चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कई लोग पूछते हैं कि इनके चैनल कौन सा है, क्या नाम है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ऊपर ऊपर।
उसमें लिखेगा, लिख दूंगा माई वाइफ्स यूट्यूब चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।